Hello students, now we discuss last article of Bessel's functions. आर्टिकल है सिर्फ क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर बेस्ड कोई भी बुक में। आर्टिकल क्या है, आपको स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि उसने पेपर में यही पूछ लेना है कि स्टेट एंड प्रूव ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। क्या है आर्टिकल कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट हो किसी इक्वेशन के जे एन एक्स इक्वल टू जीरो के, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स जे एन अल्फ़ा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के अगर अल्फ़ा और बीटा इक्वल ना हो, और वो होगा 1/2 जे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फ़ा अगर अल्फ़ा और बीटा क्या हो, इक्वल हो। तो इसकी स्टार्टिंग होती है पिछली एक्सरसाइज के फर्स्ट आर्टिकल से। आपको याद होगा हमने इस इक्वेशन को सोल्व करा था, याद हो बीटा में बदला था और इसका सॉल्यूशन आए थे अगर एन इंटीजर है या एन इंटीजर नहीं है। दोनों ही सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन कॉमन था, जे एन के एक्स, चाहे एन इंटीजर हो चाहे एन इंटीजर ना हो, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था, सॉल्यूशन था। तो इसको बेस बना के शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, u इक्वल टू जे एन अल्फ़ा एक्स और v इक्वल टू जे एन बीटा एक्स, वो इन दो डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिस्पेक्टिवली क्या है, सॉल्यूशंस हैं, ऊपर से देख के उस आर्टिकल की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर लिया v बाय एक्स से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लिया u बाय एक्स से। तो क्या हो जाता है, ये इक्वेशन इन दोनों में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म, ये 3 टर्म बन गई हैं। क्या कर लिया है, इस टर्म को दूसरी साइड ले आए हैं, माइनस मैंने ब्रैकेट में शिफ्ट कर लिया है, लिख लिया लेकिन पहले इसको। और ये दोनों टर्म अगर आप प्रोडक्ट रूल इसका खोल के देखोगे तो पता चलेगा। ये देखिए, फर्स्ट एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक, उसके बाद इनकी वैल्यू रख ली है। यू कौन था आपको पता ही है, जे एन अल्फ़ा एक्स, वी कौन था, जे एन बीटा एक्स, और सारे डेरिवेटिव वगैरह की इनकी सबकी वैल्यू रख ली है। अब जैसा कि जो प्रूव करके दिखाना, उसके अंदर इंटीग्रेट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बिटवीन लिमिट 0 to 1। इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने से क्या हो गया, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव खत्म हो गया और लिमिट आ गई। मैं 0 रखने पे तो पूरा 0 बन ही रहा है, 1 रख लिया। अब देखिए दो केस बनते हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, लेकिन आपको याद होगा अल्फ़ा और बीटा दोनों किसके रूट थे, जे एन एक्स इक्वल टू 0 के। तो जे एन एक्स के अंदर अल्फ़ा पुट करें तो भी 0 आएगा, बीटा पुट करें तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये सारा क्या बनता है, न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर जबकि 0 नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं तो देखिए अब उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 बन गया, ये दोनों तो वैसे ही स्टेटमेंट की शुरुआत से ही 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। तो हमें लिमिट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम क्या करके मान के चल रहे हैं, मान लिया अल्फ़ा तो रूट है, मतलब एक रूट मान लिया, और दूसरा बीटा को मान लिया कि वो अल्फ़ा प्लस एच है, जबकि एच किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, ताकि दोनों रूट क्या हो जाएंगे, फिर अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में लिमिट आ गई, बीटा की जगह तो क्या पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस एच, और साथ में लिख दिया कि एच किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, और जे एन अल्फ़ा क्या हो गया आपका 0। तो क्या बन गया, हम यहाँ पहुँच गए, देखिए यहाँ पर, यहाँ बल्कि सिंप्लीफाई। अब ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया, किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लिया, एच के विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर डेरिवेटिव जे एन डैश अल्फ़ा प्लस एच हो गया और नीचे 2 अल्फ़ा प्लस 2h हो गया। अब h को 0 रख लिया। ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में तो क्या चाहिए, जे एन प्लस 1। तो हमने क्या करा, उसके लिए एक रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर ली है, और रिकरेंस रिलेशन में से आप देख ही सकते हो, आपको याद करनी है। अल्फ़ा पुट करेंगे, अल्फ़ा रूट था जे एन एक्स का, ये 0 हो गई है टर्म, क्या बच गया, माइनस जे एन प्लस 1। तो अगर जे एन डैश की जगह, इसके अंदर जे एन डैश की जगह पर अगर मैं जे एन प्लस माइनस जे एन प्लस 1 रखता हूँ तो हमारा आर्टिकल क्या होता है, कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर और फर्स्ट यूनिट बुक की कंप्लीट होती है।